गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सी बात करेंगे। क्रूड ऑयल में स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करते हैं और अभी क्रूड ऑयल क्या कर रहा है और क्रूड ऑयल कहाँ तक जा सकता है, ये हमें देखना है। और क्रूड ऑयल का ट्रेड करते वक्त हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊँगा। ठीक है, अभी तो क्रूड ऑयल जो चल रहा है 5881 के आसपास। क्रूड ऑयल में बीच में थोड़ी सी एक न्यूज़ आई थी, उसके बाद क्रूड ऑयल गिरा था। गिरने के बाद फिर से अभी ऊपर में सस्टेन होता जा रहा है। मैं एक ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ। ठीक है, इसके आसपास कुछ चल रहा है क्रूड ऑयल। ठीक है, अभी देखेंगे तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे इस जगह तो कौन सा डेट है, 24 जून में देखेंगे तो एक रेड कलर का कैंडल बना है और उस रेड कलर के कैंडल के बाद एक सपोर्ट जोन हमें दिख रहा है, जो सपोर्ट लिया है क्रूड ऑयल ने, ये वाला एरिया यहाँ से 5500 के आसपास। ठीक है, उसके बाद क्रूड ऑयल पूरा सपोर्ट लेके यहाँ से जंप किया है और 5800 का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है। और 5800 रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से हमें पूरा गैप दिख रहा है 6045 तक। ठीक है, और क्रूड ऑयल ने ऊपर में क्लोज भी दिया है। जैसे देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है उसने ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आके रिटेस्ट करके अभी इस जोन पे ही चल रहा है 5900 के आसपास। तो अभी क्रूड ऑयल अगर इस जोन को ब्रेकआउट करता है 5900 के ऊपर, तो क्रूड ऑयल हमें 6042 के आसपास या 40 के आसपास, उसके बाद क्रूड ऑयल हमें सीधा 6300 के आसपास दिखाई देने की चांसेस है, 6300 6500। ठीक है, तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा ये कि क्रूड ऑयल आने मतलब अभी के दिन में कैसे चलेगा। और अगर इन केस क्रूड ऑयल यहाँ से मतलब इस जोन से नीचे आता है कितना 5700 के नीचे, तो हमें 5500 और उसके बाद 5300 5100 के आसपास हमें दिखाई देगा। लेकिन अभी चांसेस है कि क्रूड ऑयल ऊपर ही जाएगा। तो अभी इसके बारे में और बात करें तो हाँ, हमें क्या देखना है कि क्रूड ऑयल किस टाइम फ्रेम में काम करता है। क्रूड ऑयल में हमें ट्रेड लेना है तो हम किस टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। पहला तो ये है कि हमें डे कैंडल में देखना है क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। अभी जो दिख रहा है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या देखना है, इसका जो हमेशा हम करते हैं कि उसका डे हाई और डे लो मार्क करना है और ओपन और क्लोज भी हमें मार्क करना है। ठीक है, मैं ओपन क्लोज मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक आवर में देखेंगे। पहले एक आवर में क्या कर रहे हैं। ओके, एक आवर में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से ऊपर गया है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर ये जोन के ऊपर हमें पूरा ब्लाइंड दिख रहा है, मतलब ऊपर तक 6200 300 के आसपास हमें कहीं भी बायस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चांसेस है कि ये 6300 के आसपास जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रेड लेते वक्त 15 मिनट्स में जाएंगे। 15 मिनट्स में देखेंगे क्या स्ट्रैटेजी दिख रहा है। 50 मिनट्स में भी देखेंगे तो वही जोन है 5900 के आसपास। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 6200 250 300 के आसपास। ये जो जोन दिख रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें। ये देखिए, जो पहले एक
क्या था, सपोर्ट था। ठीक है, तो इस जोन में एक मार्केट आने का चांस ज़्यादा है, और यहाँ से आने के बाद फिर से थोड़ा सा सेलिंग में जाएगा, फिर रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। ऐसे सेंटीमेंट तो दिख रही है। ठीक है, तो हमें ट्रेड करते वक्त क्या देखना है, 50 डे कैंडल में क्या बना रहा है 1 आवर में और 15 मिनट्स में मार्केट क्या बना रहा है वो देखना है, और उसके हिसाब से हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये था एक थोड़ा शॉर्ट वीडियो क्रूड ऑयल के बारे में। ठीक है, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है उसके बारे में। तो क्रूड ऑयल ओवरऑल ठीक है, और हमें ट्रेड कैसे करना है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये सेशन यही एंड करते हैं। क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।